गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बच्चों, जहाँ से मैंने फिनिश किया था आज मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ और आई होप कि जो भी मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ आप उसको डेफिनेटली कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैरिंग आउट ऑपरेशंस इन अ कंप्यूटर इज नोन एज प्रोसेसिंग। अ मॉडर्न कंप्यूटर कैन फॉलो thousands of instructions within a second. However, the instructions have to be given in a special language that the computer understands. A set of code of instructions that makes it possible for a computer to do a particular job is known a program. A computer follows the instructions blindly. Therefore, the instructions have to be written very carefully. The instruction must cover every step involved in a operation. If you miss even single step, the computer will not correct it. Therefore, one has to think carefully every step involved in any particular task. चलिए, कंप्यूटर में अनेक कार्य प्रौद्योगिकी की तरह जाने जाते हैं। आधुनिक कंप्यूटर एक सेकंड के अंदर हजारों निर्देश का अनुसरण कर सकता है। फिर भी अनेक निर्देश विशेष भाषा में दिए हुए होते हैं जिनको कंप्यूटर समझता है। निर्देशों के कोड का एक सेट जो कि विशेष काम के करने में कंप्यूटर के लिए संभव होता है, प्रोग्राम की तरह जाना जाता है। एक कंप्यूटर बिना देखे अनेक निर्देश का अनुसरण करता है, अतः निर्देश बहुत सावधानी पूर्वक लिखे हुए होते हैं। निर्देश एक काम में शामिल होकर हर सीढ़ी पर छुपे हुए होने चाहिए। यदि आप एक भी सीढ़ी भूल जाते हैं तो कंप्यूटर इसे सही नहीं करेगा, अतः किसी विशेष काम में शामिल होकर हर स्टेप पर सावधानी पूर्वक सोचना पड़ता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर हैव मेमोरी, दैट इज दे कैन स्टोर अ लॉट ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन. They can keep words, numbers, pictures and sounds in their memory, and wherever you are in need of any information or data, you can get it displayed on the screen within seconds, and even print or paper accounts, telephone numbers, addresses, books, pictures and music can be stored in a computer. चलिए इसको समझ लेते हैं। कंप्यूटर से स्मृति है, वे बहुत सारा डाटा और सूचना जमा कर सकते हैं। वे अपनी स्मृति में अनेक शब्द, संख्याएं, तस्वीरें और आवाज़ें रख सकते हैं, और जब कभी आपको किसी सूचना अथवा डाटा की ज़रूरत पड़ती है तो आप सेकंड्स के अंदर स्क्रीन पर डिस्प्लेड में इसे प्राप्त कर सकते हैं और पेपर पर प्रिंट भी कर सकते हैं। अकाउंट्स, टेलीफोन नंबर्स, एड्रेसेस, बुक्स, पिक्चर्स और म्यूज़िक कंप्यूटर में जमा कर सकते हैं। बच्चों, आपको पता है एड्रेसेस मीन्स क्या होता है? एड्रेसेस मीन्स पता, बुक्स मीन्स आपको पता है किताबें होती हैं, पिक्चर्स तस्वीरें होती है, और म्यूजिक मीन्स क्या होता है? संगीत होता है। तो यहाँ तक बच्चों आपके समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट रीड कर लेते हैं। एज यू नो, अ कंप्यूटर इज नथिंग बट अ मशीन. The main difference between a computer and a human being is that as like human being, a computer can neither feel nor think, rather it only follows the commands like a servant. It has no brain of its own, therefore it has got no common sense. Neither it can produce a
good story or good poem. A computer cannot do anything that it hasn't already been commanded. It cannot make judgments or its own about the instructions given to it. Thus, a computer is just a support to our brain. Moreover, a computer is not aware of itself. We have a brain, so we know we are here. The brain can feel things, whereas a computer cannot. A human being can be happy or sad, but a computer does not have any such feelings. चलिए इसको भी समझ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर कुछ नहीं है बल्कि एक मशीन है। कंप्यूटर और मनुष्य के बीच मुख्य अंतर है वो ये है बच्चों कि मनुष्य की तरह कंप्यूटर ना तो महसूस कर सकता है और ना सोच सकता है, केवल एक नौकर की तरह आदेशों का पालन करता है। इसके पास न तो खुद का दिमाग होता है और ना ही कॉमन सेंस होता है। यह एक अच्छी कहानी अथवा अच्छी कविता को नहीं बना सकता है। कंप्यूटर को पहले से आदेश न दिया जाए तो यह कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर अपने अंदर दिए गए निर्देशों के विषय में स्वयं का न्याय नहीं कर सकता। अतः कंप्यूटर को सहारे के लिए हमारे दिमाग की ज़रूरत होती है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर स्वयं सचेत नहीं होता है। हमारे पास दिमाग है, अतः हम जानते हैं हम यहाँ हैं। हमारा दिमाग चीज़ों को महसूस कर सकता है, जबकि कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता। एक मनुष्य खुश और दुखी हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर ऐसी भावनाएं नहीं रखता है। नेक्स्ट, a large number of computers spread all over the world and linked internationally together are called the international network or the World Wide Web. Internet is a system that allows computer users around the world to send messages and information to one another. A website is a place on the internet that gives you information about a particular subject or product. Online services, conversation, games, reservations for travel and hotels, sales, etc. are those that take place or exist on the internet. चलो इसको भी समझ लेते हैं। कंप्यूटर की बड़ी संख्या संपूर्ण विश्व में फैली है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हुई है। इसे इंटरनेट और इंटरनेशनल नेटवर्क अथवा वेब और वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। इंटरनेट एक पद्धति है जो कि संपूर्ण विश्व के कंप्यूटर के उपयोगकर्ताओं को अनुमति देती है और एक दूसरे को संदेश तथा सूचना भेजती है। वेबसाइट एक स्थान है इंटरनेट पर जो कि विशेष विषय और उत्पादन के विषय में आपको सूचना देती है। ऑनलाइन सर्विसेज, कन्वर्सेशन, गेम्स, रिजर्वेशन, ट्रैवल, होटल्स, सेल्स एक्सेट्रा ये वो हैं जो कि स्थान लेते हैं और इंटरनेट पर क्या मौजूद रहती है। तो यहाँ तक बच्चों मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट आपका जो होमवर्क है यही है कि आप क्या करेंगे, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो आपको मेरी नेक्स्ट डे प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक यू।